हाँ जी, देखिएगा इधर तुम्हारे पास में जो है आज अपन बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ टेस्ट फिक्स की। ठीक है, जो छठे नंबर का टेस्ट था, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का आपके पास में टेस्ट था, उसके सॉल्यूशंस की अपन बात करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन फर्स्ट। ठीक है, पहला आंसर फर्स्ट। देखो क्वेश्चन क्या था आपके पास में, होगा क्वेश्चन द पल्स शोन एज ए एंड बी आर फेड टू इनटू द इनपुट ऑफ द गेट शोन इन बिलो। ठीक है, तुम्हारे पास लिखा हुआ है भाई, है ना, मैं यहां पे बना देता हूं डायग्राम। देखो ऐसा है, ठीक है, दिस इज ए, ये आपके पास ए है, और यहां पे आपके पास में ये बी था, ये बी, दिस इज 1, ठीक है, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ठीक है, चलिए यहां तक आपके पास ऐसा है। ठीक है, उसके बाद में ये ऐसा चला जाता है। ठीक है, आपके पास में ए और बी जो दे रखा है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन था, ए बी, फिर भी काफी स्टूडेंट्स नहीं कर पाए इसको। ये नॉट गेट दे रखा है आपको। ठीक है, आपको बोल रहा है द आउटपुट एट सी हैज द वेवफॉर्म। ठीक है, देखिए ये इसका मतलब क्या हुआ, सी जो है वो किसके बराबर होगा, ए प्लस बी के बार। ठीक है, कहने का मतलब ये नॉट गेट है आपके पास में। ठीक है, देखिए ध्यान से, आउटपुट मैं बनाऊंगा, आउटपुट मैं बनाता हूं क्या, सी का। ठीक है, सी का आउटपुट बनाता हूं। देखिए तुम्हारे पास 1 है, यहां पे कितना है 1। ठीक है, मैं पहले की बात करता हूं, यहां पे 1 है, ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू देखो 0 है का बार। ठीक है, 1 + 0 1, 1 का बार 0। ठीक है, तो पहला तुम्हारे पास में क्या आएगा, फर्स्ट वाला तुम्हारे पास में 0 आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, दिस इज फर्स्ट मान लेता हूं मैं। सेकंड देखो, सेकंड ए की वैल्यू कितनी है, यहां पे देखो 0 है। ठीक है, और इसमें 1 है, तो 0 + 1 का बार 0। थर्ड देखो, मतलब ये भी तुम्हारे पास 0 आ गया, यहाँ पे 2 हो गया। थर्ड देखो ये 0 है और ये कितना है तुम्हारे पास 1 है, 0 + 1 का बार 0। ठीक है, तो ये भी तुम्हारे पास कितना आ गया, यहां तक 0 आ गया। फोर्थ देखो, फोर्थ ये तुम्हारे पास 0 है प्लस ये भी तुम्हारे पास 0 हो गया, 0 + 0 का बार 1। ठीक है, तो थर्ड के बाद में तुम्हारे पास में क्या आएगा, 1 आएगा भाई, है ना, थर्ड के पास 1 आएगा थर्ड के बाद में। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। ठीक है, चलिए आंसर सेकंड देखिए। आंसर सेकंड क्या है क्वेश्चन आपके पास में, ए रिपल काउंटर डिजाइन विद जेके फ्लिप फ्लॉप प्रोवाइडेड विद क्लियर इनपुट एज शोन इन फिगर। ठीक है, चलिए ये आपको दे रखा है, ऐसे क्वेश्चंस मैं करवा रखा हूं। ठीक है, लेक्चर के अंदर काफी क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने ऐसे, इसको डी बोला है, इसको सी बोला है, इसको बी बोला है, इसको ए बोला है। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, यहां पे आपके पास में नेगेटिव क्लॉक पल्स है, ये सी से तुम्हारे पास ऐसे जा रही है, ये बी से जा रही है, ये तुम्हारे पास में ए से जा रही है। ठीक है, ओके, ठीक है, ये तुम्हारे पास जेके फ्लिप फ्लॉप है भाई, है ना, जेके एंड जेके। चलिए यहां पे आपके पास क्लियर दे रखा है। ठीक है, क्लियर का काम क्या होता है, ये क्लियर कर देता है, बंद करता है यहां पे तुम्हारे पास। और यहां पे तुम्हारे पास एक नॉट गेट लगा हुआ है पहले, और उसके बाद में आपके पास जो है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं करवा चुका हूं पहले ऐसे, आपको काफी क्वेश्चंस करवा चुका हूं। और यहां पे तुम्हारे पास जोड़ रखा है एक नैंड गेट, ऐसे जोड़ रखा है। ठीक है, इससे एक नैंड गेट जोड़ रखा है, और यहाँ पे तुम्हारे पास x1 है, यहाँ पे x2 है। आपको बोल रहा है कि मोड 12 है। ठीक है, मोड 12 काउंटर है तुम्हारे पास में। ठीक है, और ये नैंड गेट है, तो x1 x2 की वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, x1 x2 की वैल्यू बताना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस मैंने बता रखे हैं, आसान है बिल्कुल। देखो कैसे, देखिए भाई, देखेंगे ध्यान से, देखिए जल्दी से, तुम्हारे पास मोड 12 है, सबसे पहले तो लिख लो यहाँ पे DCBA। ठीक है, तुम्हें वैल्यू बतानी है यहाँ पे DCBA। ठीक है, यहाँ पे लिख लो, चाहे लिखो तो लिख लो Q3 Q2 Q1 Q0। ठीक है, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1। यहाँ पे 8 बार तुम्हारे पास 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, मोड 12 होना चाहिए,
काउंटर देखो कैसा है तुम्हारे पास में क्यू बार से, ठीक है, सी है तुम्हारे पास में, सी का मतलब सी बार या फिर मैं बोलूं क्यू बार से, ए बी सी किसी में भी मान लो, ठीक है, क्यू बार से जा रहा है इसका मतलब ये अप काउंटर हो गया, ठीक है, अप काउंटर मतलब ऊपर से स्टार्ट होगा। 1 देखो पहला यहां लिख दूं मैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, 11, 12, ये थोड़ा सही कर लेना इसको, ये यहां पे 0 है, यहां पे 1 है, 0 है, 1 है, ठीक है, ओके। अब देखिए तुम्हारे पास में ये बोलो 12 काउंट, 12 मोड का मतलब यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये 12 हो गया, इसके बाद में वापस क्या बन जाएगा, ये 0 0, ये 0 0 बनेगा तुम्हारे पास में, ठीक है, ये वाला जो है ये आपके पास 0 0 बनेगा, इसका मतलब सीओडी की वैल्यू देखो ध्यान से, देखिए क्लियर का मतलब यहां पे 1 पहुंचना चाहिए, यहां 1 कब पहुंचेगा, जब यहां पे आपके पास 0 होगा, ठीक है, यहां पे 0 होने का मतलब क्या है, यहां पे आपके पास 0, यहां पे 0 होने का मतलब क्या है, यहां पे 1 1 होना चाहिए, ठीक है, 1 1 का मतलब यहां पे जब ये दोनों 1 1 होंगे तभी तो 0 होगा, इसका मतलब 1.1 का बाद 0, ठीक है, तो यहां पे देखो तुम्हारे पास C और D की वैल्यू को अपने को 0 बनाना है, ठीक है, तो x1 कितना होगा C और x2 कितना होगा D, ऐसा कोई ऑप्शन है, देखिए तुम्हारे पास में ऐसा बिल्कुल ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जल्दी से नोट कीजिएगा फिर अपन आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखिए, पॉज करके लिख लेना इसको। देखो आंसर 3 आपको बोला था, आपको बाइनरी नंबर दे रखी है 10101, ठीक है, इसको डेसिमल में चेंज करना है, बहुत आसान है, इधर से स्टार्ट करो 1 × 2 की पावर 0 प्लस, या फिर एक काम करो इधर से स्टार्ट करो, ठीक है, कि इधर से स्टार्ट कर दो 1 × 2 की पावर 0 प्लस 0 × 2 की पावर 1 प्लस 1 × 2 की पावर 2 प्लस 0 × 2 की पावर 3 प्लस 1 × 2 की पावर 4, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 0 प्लस ये 4 प्लस 0 प्लस 16, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 21, कोई ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओके। आंसर 4 देखिए, आंसर 4 यहाँ पे क्वेश्चन 4 है, ये आपके पास में f = दे रखा था abc बार प्लस bca बार प्लस cab बार प्लस abc, एक कम्यूटेटिव रिलेशन को फॉलो करता है, तो एक काम करो इसको सबसे पहले abc के फॉर्म में लिख लो, ठीक है, ये सही है, एक a बार को पहले लिख दो bc प्लस a b बार c प्लस abc, ठीक है, इन दोनों में मैंने क्या बताया था, n वेरिएबल है तो n-1 कॉमन आना चाहिए, यहां पे देखो नहीं आ रहे 2 कॉमन, इन दोनों में देखो नहीं आ रहे, ठीक है, तो ये तो ऐसे कैसे लिख दो a बार bc प्लस, इन दोनों में देखो ac कॉमन आ रहा है तो b बार प्लस b कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, तो a b c बार प्लस, इन दोनों में देखो भाई, इन दोनों में c कॉमन आ रहा है क्या, c कॉमन आ रहा है, तो ये बच जाएगा a बार b प्लस a, ठीक है, प्लस c, 1 + 2 × 3 का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है, बहुत बार बता चुका हूं मैं, a प्लस b, ठीक है, तो ये तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा ac प्लस ab, सॉरी ac प्लस bc, ठीक है, और ये आपके पास ऐसे के ऐसे, ठीक है, मैं इसलिए स्पीड से चल रहा हूं, ये मैं तुम्हारे पास में ड्यूरिंग लेक्चर तुम्हारे पास ये बता चुका हूं कैसे करते हैं इनको सॉल्व, ठीक है, बस तुम्हें आंसर बता रहा हूं मैं, यहां पे देखो इन दोनों में a कॉमन आ रहा है तो bc बार प्लस c, ठीक है, प्लस bc, यहां पे देखो तुम्हारे पास में 1 + 2 × 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा b प्लस c, c बार प्लस c प्लस bc, यहां पे हो जाएगा ab प्लस ac प्लस bc, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं भाई, ऐसा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये अपन ने क्या निकाला है, इसका सो फॉर्म निकाला है, ठीक है, अपने को पोस्ट निकालना है, अब क्या करें पोस्ट के लिए, ऑप्शन में तो पोस्ट फॉर्म दे रखा है, फ्रॉम ऑप्शन, ठीक है, फ्रॉम ऑप्शन, ऑप्शन से चेक करो, सबसे अच्छा तरीका है, पहला ऑप्शन ए लेते हैं, ए ऑप्शन है a प्लस b, b प्लस c, a प्लस c, ये आपको दे रखा है, चेक करते हैं कि ये आ रहा है क्या, चलिए इसको देखो, इसको मैं ऐसे लिख दूं b प्लस a, इसको b प्लस a लिख सकता हूं, b प्लस c, a प्लस c लिख दूं, अच्छा यहां पे देखो तुम्हारे पास थ्योरम लग जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम, ठीक है, मैंने बता रखा है, तो क्या बच जाएगा b प्लस ac,
ठीक है, अगर दोनों इक्वल है तो इसको लिखो प्लस डिफरेंट वाले को मल्टीप्लाई करो, a प्लस सी। ओके, अब आगे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बी ए प्लस बी सी प्लस ए सी ए प्लस ए सी सी। ठीक है, तो इसको मैं ए बी लिख दूं, इसको मैं बी सी लिख दूं, इसको मैं ए को इधर ले आओ, सी को बाद में लिख दो, ए इंटू ए होता है प्लस सी इंटू सी होता है, तो ये दो बार है a प्लस ए कितना होता है a के बराबर, तो ac प्लस ac के बराबर होगा, तो ab प्लस bc प्लस ac। देखो तुम्हारे पास यही आया था, इसका मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, और बाकी चेक करोगे तुम्हारे पास नहीं मिलेगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर 5। ठीक है, लिखिए, देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एक्ट लाइक एज 4 इनपुट नैंड गेट। ठीक है, 4 इनपुट नैंड गेट। ठीक है, आपके पास फ्रॉम ऑप्शन से जाएंगे। ठीक है, देखो क्या करो, इनपुट को तुम मान लो ए बी सी डी। ठीक है, नैंड गेट अगर ये है तो नैंड गेट में आउटपुट में क्या आना चाहिए, एबीसीडी का बार ये आना चाहिए। ठीक है, मैं ऑप्शन से जाता हूं, मैं डायरेक्ट डी ऑप्शन ले लेता हूं। ठीक है, तुम सारे ऑप्शन चेक कर सकते हो, देखो डी ऑप्शन आपके पास है, डी ऑप्शन आपके पास ये है भाई, ये है। ठीक है, मैं इसको ए बी सी डी मान लूं, यहां पे क्या आएगा, ए डॉट बी का बार, यहां पे क्या आएगा, ए डॉट बी का बार, यहां पे क्या आएगा, देखो अगर यहां पे x होता तो क्या लिखते, x डॉट x का बार, दैट मींस x बार आता। ठीक है, तो यहां पे भी तुम्हारे पास क्या आएगा, a डॉट b के बार का बार, यहां पे क्या आएगा, c डॉट d के बार का बार, दैट मींस ab, और यहां पे क्या आ गया, दैट मींस cd, और यहां पे क्या बच जाएगा, ab डॉट cd का बार। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आंसर 6 क्या है, द सर्किट शोन बिलो यूज्ड ओनली नैंड गेट, फाइंड द फाइनल आउटपुट। ठीक है, यहां पे नैंड गेट दे रखे हैं, मैं सर्किट बना देता हूं, वैसे आपके पास है ये सर्किट, लेकिन ऐसे समझ में नहीं आएगा तो मुझे बनाना पड़ेगा इसको। ठीक है, अभी बना देते हैं 2 मिनट में। दिस इज ए, ठीक है, दिस इज बी, ओके, ये लीजिए। ठीक है, यहां पे आपके पास ये बी से जुड़ा हुआ है और ये इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए देखो यहां पे सब कर लो, आसान है बिल्कुल। ये देखो ये इससे जुड़ा हुआ है, ए डॉट ए का बार ए बार आएगा। ठीक है, यहां पे बी है तो यहां पे क्या बच जाएगा, ए बार डॉट बी के पूरे का बार। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लो इसको, तो ये डी मॉर्गन थ्योरम लगा दो यहां पे, तो क्या आ जाएगा, ए बार का बार a प्लस बी बार, ये बच जाएगा। यहां पे देखिए भाई, ये b जा रहा है यहां पे, तो b डॉट b का b बार आ जाएगा, ये a जा रहा है तो यहां पे बच जाएगा b बार डॉट a का बार, दैट मींस b प्लस a बार, ये बच जाएगा। देखो अब इन दोनों का नैंड निकालना है, तो ये आ जाएगा a प्लस b बार का पूरे का बार, सॉरी डॉट b प्लस a बार और पूरे का बार, तो क्या आ जाएगा, देखो a प्लस b बार का बार प्लस b प्लस a बार का बार। ठीक है, इसको ओपन करो तो क्या आ जाएगा, a बार डॉट b प्लस ये क्या हो जाएगा, b बार डॉट a, दैट मींस a बार b प्लस a b बार। ये कौन सा गेट होता है, a एक्सोर b। ठीक है, तो एक्सोर गेट आ रहा है ऑप्शन, बिल्कुल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आंसर 7। देखिए भाई आंसर 7, ठीक है, आपको बोल रहा है इन ए डिजिटल सर्किट फॉर 3 इनपुट सिग्नल ए बी एंड सी द फाइनल इनपुट्स आउटपुट शुड बी सच दैट इनपुट, याद देखो यहां आपको ए बी सी ये दे रखा है। ठीक है, 0 0 0 0 0 1 0 1 0। ठीक है, आपको ये दे रखा है, इतना सा दे रखा है। चलिए
देखो द आउटपुट y शुड बी लो फॉर ऑल अदर केसेस। अच्छा, आउटपुट, इससे जो आउटपुट मिलेगा आपको, ठीक है, वो लो मिलेगा, ठीक है, और जितने भी अदर केसेस है इसके अलावा, ऐसे और केसेस बनेंगे, ये 0 0 1 1 0 0 1 1, ठीक है, 0 0 0 0 1 1 1 1, ठीक है, ये आपके पास है। तो ये इन सभी केसेस से ये क्या आएगा तुम्हारे पास में 1 1 1 आएगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं। तो देखो चारों ऑप्शन में तुम चेक कर लेना, ठीक है, चारों ऑप्शन में। फॉर एग्जांपल मान लो जैसे तुम्हें ऑप्शन ए दे रखा है, ठीक है, मैं जाऊंगा फ्रॉम ऑप्शन से, ऑप्शन ए आपको देखो ये दे रखा है, यहां पे मान लो तुम्हारे पास ये एंड गेट है, ये ए है, ये आपके पास बी है, अच्छा क्वेश्चन है भाई, है ना, ये सी है, ये आपके पास ऐसा जुड़ा हुआ है, यहां पे आउटपुट वाई है। तो बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है तुम्हारे पास, ठीक है। मैं देखो रैंडम उठाता हूं, मैं एक काम करता हूं इसके अंदर एक काम करता हूं मैं, देखो इसके अंदर मैं ये उठाता हूं, ठीक है, ये वाला उठाता हूं, चेक करता हूं इससे सही आता है क्या, ठीक है। देखो ABC 1 0 0, ठीक है, यहां पे मैं 1 लेता हूं, यहां पे 0 लेता हूं, यहां पे 0 लेता हूं, आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो 0 + 0 0, 1 डॉट 0 0, ठीक है, आना क्या चाहिए, 1 आना चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन ए गलत है, ठीक है। ऐसे ही मैं डी ऑप्शन लेता हूं डायरेक्ट, तुम और भी ले लेना कोई, ठीक है, बीसी भी चेक करना है तुम्हें, मैं डायरेक्ट डी ऑप्शन लेता हूं, जस्ट मुझे तरीका बताना है, ऐसे अपन सोल्व करेंगे इसको, ठीक है। दिस इज बी, दिस इज सी, ये लीजिए, ये आउटपुट वाई, दिस इज ए, ठीक है। अब इसका लेके देखो, इसमें कोई भी कंडीशन चेक कर सकते हो, है ना, मैं ओनली यही कंडीशन बताता हूं आपको चेक करने के लिए। जैसे इसको 1 लेना है, 0 0 0 डॉट 0 0, ठीक है, 0 + 1 1, और 1 ही आना चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन डी सही है। एक नहीं, और भी कंडीशन चेक कर सकते हो आप, इससे कोई भी कंडीशन चेक कर सकते हो, ये वेरीफाई करेगा, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट 8 नंबर देखिए। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8, मतलब आंसर 8, क्वेश्चन क्या है, द लॉजिक सर्किट शोन इन द फिगर कैन बी मिनिमाइज्ड टू, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए तुम्हारे पास यहाँ पे एक नॉर गेट दे रखा है, ओके, ये x दे रखा है, ये y दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे इसको एक यहाँ पे नॉट गेट लगा रखा है, और इसको जो है यहाँ पे एक और नॉर गेट लगा रखा है, और ये आउटपुट तुम्हारे पास में है, ठीक है। बोल रहे थे लॉजिक सर्किट शोन इन फिगर गिवन कैन बी मिनिमाइज्ड टू, ठीक है, इसको मिनिमाइज कर लो। देखो यहाँ पे क्या बचेगा, x डॉट y का बार, यहाँ पे क्या बचेगा, x बार, सॉरी यहाँ पे x है तो यहाँ पे आ जाएगा x बार, ठीक है। तो ये बचेगा x बार प्लस नॉर गेट है ना, सॉरी ये भी नॉर गेट है, तो x प्लस y का बार और इस पूरे का बार, नॉर गेट में यही तो होगा, दिस इज आउटपुट, ठीक है। देखिए सॉल्व करो इसको डी मॉर्गन थ्योरम से, x बार का बार डॉट x प्लस y बार का बार, दैट मींस x डॉट x प्लस y, ठीक है। अब मैं क्या करूं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, दैट मींस x डॉट x प्लस x डॉट y, ठीक है। या फिर और कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको, देखो इसको और कैसे सोल्व कर सकते हो भाई, तुम्हारे पास में हाँ ठीक है, x प्लस एक्स वाई आ जाएगा, x डॉट x को x लिख दिया मैंने, अब यहाँ पे x कॉमन आ गया, 1 प्लस y 1 होता है, दैट मींस x डॉट 1 इज इक्वल टू x, ठीक है। तो ऑप्शन जब तुम देखोगे तुम्हारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन डी तुम्हारे पास कुछ ऐसा है, देखो ये x बार दे रखा है, तो x बार का बार क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, x हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, हो सकता है आंसर की में ऑप्शन बी हो जो कि गलत है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आएगा। आंसर 9, देखो भाई आंसर 9, ऐसा क्वेश्चन मैंने नोट्स में करवा रखा है आपको। देखो क्या है आपके पास में, 3 बिट रिंग काउंटर है, ठीक है, ये 3 बिट रिंग काउंटर है, ओके, रिंग काउंटर है, और ये A B C बोल रखा है यहाँ पे आपको क्लॉक दे रखी है, ठीक है, और
ठीक है, ये एमएसबी बोल रहा है, ये एलएसबी बोल रहा है, कोई बात नहीं, दिस इज एमएसबी एंड दिस इज एलएसबी, कोई बात नहीं। चलिए इसके बाद में इसको जो है आपके पास में यहां ऐसे नेगेटिव क्लॉक पल्स से जोड़ा गया है, ठीक है, नेगेटिव क्लॉक पल्स से जोड़ा गया है, और ये आपके पास में जेके फ्लिप फ्लॉप है, यहां पे आपके पास में डी है, और यहां पे ये आपके पास में जो है 1 है, ठीक है, जे और के दोनों 1 1 है। आपको बोल रहे हैं कि चारों ऑप्शन दे रखे हैं, तो सबसे पहले इसका मोड निकाल लो, ठीक है। तो मोड कैसे निकालेंगे, रिंग काउंटर के लिए जितने फ्लिप फ्लॉप होते हैं उतना मोड होता है, तो 3 बिट का है तो मतलब 3 into, ठीक है, जेके फ्लिप फ्लॉप में 2 की पावर जितने फ्लिप फ्लॉप 1 फ्लिप फ्लॉप है, दैट मींस 6 मोड का होगा, ठीक है। तो जब मोड निकाल लिया तो आपके पास में ऑप्शन सी एंड डी ये आपके पास में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन सी एंड डी आपके पास में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब ए और बी में अपन चेक करते हैं, है ना, देख लेना, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। चलिए अब देखो यहां पे समझना इसको, इसको मैं वैसे लिख देता हूं, ए बी सी और यहां पे डी है, ठीक है। रिंग काउंटर में एक 1 होता है, रेस्ट ऑफ 0 होते हैं, और ये शिफ्ट रजिस्टर की तरह बिहेव करता है। डी कुछ नहीं दे रखा है तो डी को मैंने क्या मान लिया, 0 मान लिया, ठीक है, लेट डी 0 है, ठीक है। पहली क्लॉक पर अप्लाई करता हूं मैं, ठीक है, पहली क्लॉक पर अप्लाई करूंगा तो देखो तुम्हारे पास में क्या होगा, ये तो यहां पे आ जाएगा शिफ्ट रजिस्टर की तरह, ये यहां पे आ जाएगा, ये यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 0 से 0 नेगेटिव क्लॉक पल्स कब इफेक्टिव होगा, ये जब 1 से 0 होता है तुम्हारे पास चेंज, ठीक है, बता चुका हूं मैं, तो कोई चेंज नहीं आएगा। सेकंड क्लॉक पल्स, इस बार ये 0 यहां आ जाएगा, ये 0 यहां आ जाएगा, ये 1 यहां आ जाएगा, 0 से 1 में भी चेंज नहीं आएगा तो सेम आएगा। इस बार तुम्हारे पास ये 1 यहां आ जाएगा, ये 0 यहां आ जाएगा, ये 0 यहां आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 1 से 0 तुम्हारे पास नेगेटिव क्लॉक पल्स है, तो नेगेटिव क्लॉक पल्स में ये 1 1 में जेके फ्लिप फ्लॉप में प्रीवियस का बार होता है, तो 0 का बार 1 हो जाएगा। चौथा देखो यहाँ पे नेक्स्ट, ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, सेम आएगा। फिफ्थ देखो ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 0 से 1 ये भी चेंज नहीं होगा, सेम आएगा। अब इसकी एनालॉग वैल्यू निकाल लो, ठीक है। एनालॉग वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, 1 0 0 तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, ठीक है, तो सारे 0 हो जाएंगे, तो यहां से तुम्हारे पास 8 मिलेगा। यहां से देखो 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, तो यहां पे 4 मिलेगा। यहां पे देखो 2 की पावर 1, तो यहां से आपको 2 मिलेगा। यहां से देखो आपके पास में 2 की पावर 3 8 प्लस 1 9 मिलेगा, ठीक है। तो आपके पास 8 4 2 9 ऐसे करके कुछ मिलेगा, ठीक है। ऐसा कोई एक ही ऑप्शन है तुम्हारे पास में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। और भी तुम निकाल सकते हो इससे। चलिए आगे देखते हैं। लिखिए आंसर 9, ठीक है। 9वें नंबर का आंसर देखो क्या है, सॉरी 9 हो चुका है, आंसर 10 क्या है आपके पास में, एफ ए बी सी इज इक्वल टू 1 2 4 6, ठीक है भाई, ये है आपके पास में, ठीक है। और देखो जो आपको डायग्राम दे रखा है, आपको जो डायग्राम दे रखा है उसमें ये ए बी बोल रहा है, ठीक है, और ये आपके पास में I0 I1 I2 I3 बोल रहा है, दिस इज F, ठीक है। आपको बताना है I0 I1 I2 I3 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखो आसान क्वेश्चन है, मल्टीप्लेक्सर से है, दिस इज मक्स है, 4 into 1 का मक्स है, मल्टीप्लेक्सर बताया है मैंने ऐसे। सबसे पहले क्या करना है आपको, ABC 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1, ठीक है। एनालॉग वैल्यू देखो इसकी, एनालॉग वैल्यू क्या क्या होगी तुम्हारे पास में, इसकी 0 1 2 3 4 5 6 7, इसको अपने को एडजस्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे I0 I1 I2 I3, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे पास में C को एडजस्ट करना है, तो C बार इंटू C, ये लीजिए, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास में, हाँ जी
यहाँ 0 0 किसमें जाएगा, I0 के अंदर। तो AB 0 0 कहां पे है, ये रहा देखो AB 0 0 यहां पे है। दिस इज I0 0 1 0 1 किसमें जाएगा, I1 में। दिस इज I1 I2 I3, ठीक है। मतलब 0 1, अब इनको नंबरिंग देंगे, समझ में आ गया होगा बच्चों को, याद आ गया होगा, मैंने बता रखे हैं 2 3 4 5 6 7, ठीक है। नेक्स्ट काम क्या करना है आपको, नेक्स्ट काम आपको करना है, देखो ये दे रखा है 1 2 4 6, 1 2 4 6 ये सॉफ्ट फॉर्म का निशान है, ठीक है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो 1 2 4 6 इनमें 1 दे दो, बाकियों में 0 दे दो, ठीक है। तो यहां पे देखो हायर वाला आता है तो यहां C आएगा, सब में C बार आएगा, ठीक है। ऐसा कोई ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन बी तुम्हें राइट आंसर मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, आंसर 11, आंसर 11, ठीक है। 11 में देखो क्या है आपके पास में, स्टेट ट्रांजिट डायग्राम है भाई, है ना। चलिए मैं आपको बता देता हूं, तरीका बता देता हूं, जल्दी से देखिएगा। आपके पास यहाँ पे कोई एक डी फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक क्लॉक लगी हुई है, यहाँ पे आपको ए बोल रहा है, ये आउटपुट है इसका। यहाँ पे एक एक्सोर गेट है, ठीक है। वैसे बताना नहीं चाहिए मुझे, मैं ऑलरेडी लेक्चर में काफी क्वेश्चंस करवा चुका हूं इसके, चलो फिर भी बता देते हैं, कोई बात नहीं। चलिए ये यहाँ पे नैंड गेट है, ओके। यहाँ पे आपके पास में एक्स वाई है। चलिए तो आपको सबसे पहले टेबल बनानी पड़ेगी, एक्स वाई क्यू एन प्लस 1, ठीक है। अब देखिए देखिए भाई एक्स वाई की वैल्यू 0 0 0 1 सॉरी 0 0 0 1 के लिए 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1, ठीक है। 0 1 0 1 0 1 0 1, ओके। चलिए आउटपुट क्यू एन प्लस 1, देखो समझना पहले, ये दोनों 0 0 ले लिए मैंने, ठीक है। तो क्यू एन क्या है आपके पास में, क्यू एन इज इक्वल टू 0, क्यू एन इज इक्वल टू 1, ऐसे बनाते हैं, समझना इसको ध्यान से। क्यू एन को मैं ले रहा हूं 0, क्यू एन का मतलब ये जो है 0, ये आपके पास यहाँ पे 0 आ गया, 0.0 का बार 1, 0 1 में एक्सोर गेट में क्या मिलता है, डिफरेंट है तो 1, डी फ्लिप फ्लॉप में क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा आपको, ठीक है। ये देखो 1 ही मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है भाई, 11th नंबर क्वेश्चन है ये। चलिए तो देखो तुम्हारे पास 0 से 1 में, 0 से 1 में जब जाएंगे आपके पास तो क्या होगा, एक्स वाई की वैल्यू 0 0 होगी, ठीक है। तो ऐसा देखो तुम्हारे पास में ऑप्शन बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए सी और डी रह सकता है ना। ऑप्शन बी तुम्हारे पास कैंसिल आउट हो गया इस कंडीशन से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इस बार वापस से 0 0 1 है तो ये 1 ही आएगा, यहां पे भी 1 आ जाएगा। एक्सोर गेट में सेम होते हैं तो आउटपुट 0 होता है, डी फ्लिप फ्लॉप में 0 पे 0 ही मिलता है, ठीक है। तो 1 से 0 जब जाएंगे, 1 से 0 जब जाएंगे तो आपके पास में 0 0 के केस में, ठीक है। तो बी तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया, तो देखो ए भी कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, सी और डी बचेगा, ठीक है। नाउ ए बी तुम्हारे पास में जो है ए ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ए बी सी डी जो 4 ऑप्शन थे, ए बी कैंसिल आउट, बी भी कैंसिल आउट। एक कंडीशन और लेके देख लेते हैं, 0 1, इस बार ये 0 और y की वैल्यू 1, तो 0.1 0 0 का बार 1। चलिए नेक्स्ट qn में 0 लेता हूं, ठीक है। तो डिफरेंट तो 1, तो आउटपुट में 1 मिलेगा आपके पास। तो 0 से 1, 0 से 1 जा रहे हैं अपन, 0 से 1 जा रहे हैं कब, इसकी वैल्यू 0 1 हो, ठीक है। तो सी और डी में देखो तो सी भी कैंसिल आउट हो गया, आपके पास डी ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। मैं पहले बोल रहा हूं कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, जो कोर्स में लेक्चर जो आपके पास में है उसको अच्छे से देख लो, उन सभी क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करो, जो मैं टेस्ट ले रहा हूं उनको अच्छे से कर लो, समझ लो, और जो मैं असाइनमेंट देता हूं उनको अच्छे से कर लो, बस मोर देन सफिशिएंट है तुम्हारे लिए। चलिए आंसर 12, आंसर 12, ठीक है। 12 नंबर आंसर क्या है, देखिए आपको बोल रहा है इन द फिगर बिलो एक्स वाई आर 1 बिट इनपुट्स द सर्किट विच कॉरस्पॉन्डिंग टू 1 बिट कंपैरेटर। देखो भाई अपनी पेपर में देखना है ना, आपके पास x और y दे रखा है, ठीक है। ये बोल रहा है 1 बिट कंपैरेटर, तो जब कंपेयर करेंगे तो 3 आउटपुट आते हैं, x ग्रेटर देन y, x बराबर y, x लेस देन y। x जो छोटा होता है उसके ऊपर बार लगता है, बिल्कुल सिंपल तरीका बता रखा है। ये आपके पास में x नॉर गेट आता है, जो छोटा होता है x छोटा है तो बार लगेगा, ठीक है। तुम्हारा जो आंसर है इसके अंदर, तुम्हारा जो आंसर है वो
तुम्हारे पास में इन दोनों से मिल जाएगा ना, इन दोनों से, ठीक है। ऑप्शन सी चेक कर लेना, ऑप्शन सी, ठीक है। कैसे करोगे? ऑप्शन ए में देखो, जो x लेस देन y है उसके लिए क्या ये मिल रहा है क्या? ऑप्शन बी में देखो, अगर ये मिल रहा है तो फिर ये चेक करो, लास्ट में तुम्हें ये चेक करना है, ठीक है। तो ऑप्शन सी तुम्हें मिल जाएगा। चलिए आंसर 13, आंसर 13 क्या है? 13वें नंबर क्वेश्चन देखो, तुम्हारे पास 13वें नंबर क्वेश्चन के अंदर एक फ्लिप फ्लॉप दे रखा है, ठीक है। आपको स्टार्टिंग में दे रखा है A0, A1, A2, A3, ये आपको दे रखा है 0 1 1 0, ठीक है। आफ्टर नेक्स्ट क्लॉक पल्स स्टेट क्या होगी वो पूछा है, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या करो, इसमें J0 की वैल्यू लिख लो। देखो कैसे, J0 बराबर क्या दे रखा है, देखो ध्यान से, इसमें J के की नोटेशन नहीं दे रखा, 0 कौन सा है 1 कौन सा है, तो जहां पे A0 है उसको J0 नाम दे दो, ठीक है। तो आपको J0 दे रखा है, J0 आपको दे रखा है Q3 के बराबर, ठीक है। एंड K0 आपको दे रखा है, इसमें K0 आपको दे रखा है Q3 बार के बराबर, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट ऐसे J1 निकालेंगे, K1, J2 K2, J3 K3, ठीक है। J1 जो है आपको, J1 आपको दे रखा है, देखो J1 आपको दे रखा है Q0 के बराबर और K1 आपको दे रखा है Q0 बार के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट J2 आपको दे रखा है, J2 आपको दे रखा है Q1 बार के बराबर और K2 आपको दे रखा है Q1 के बराबर। नेक्स्ट J3 आपको दे रखा है Q2 के बराबर और K3 आपको दे रखा है Q2 बार के बराबर। देखो ऐसा ही कुछ दे रखा है आपको, देख लो भाई, ठीक है। चलो अब यहां पे लिख लो J0 K0 A0, J1 K1 A1, J2 K2 A2, J3 K3 A3, ठीक है। A0 A1 कितना दे रखा है स्टार्टिंग में? 0 1 1 0, ठीक है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने। हाँ जी, J0 किसके बराबर है? Q3 के बराबर। J0 जो है Q3 मतलब A3, ठीक है। तो ये 0 हो गया। K0 किसके बराबर? इसका बार के बराबर। तो मुझे बताओ JK फ्लिप फ्लॉप में 0 1 पे क्या मिलता है? 0 मिलता है। चलिए नेक्स्ट J1 Q0 के बराबर, J1 Q0 मतलब A0 और ये बार के बराबर, तो 0 1 पे वापस क्या मिलेगा? 1। नेक्स्ट J2 किसके बराबर है? Q1 बार के बराबर, यानी कि इसके बराबर, तो ये 0 और ये Q1 के बराबर, इसमें भी क्या मिलेगा? 1, सॉरी 0 1 पे 0, 0 1 पे 0। नेक्स्ट J3 किसके बराबर है? Q2 के बराबर। Q2 क्या है भाई? जो A2 है 1 और ये इसका बार 1 0 पे आपको मिलता है 1, दैट मींस 0 0 0 1। ऐसा तुम्हारे पास देखो कोई ऑप्शन है? ऐसा आपके पास ऑप्शन है? बिल्कुल ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट देखिए तुम्हारे पास में क्वेश्चन नंबर 14, आंसर 14, ठीक है। क्या है? द बूलियन फंक्शन x प्लस वाई, x बार प्लस जेड एंड y प्लस जेड, ठीक है। बोल रहा है इज इक्वल टू विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखो एक मैंने आपको बताई थी कंटिन्यूअस थ्योरम, ठीक है, कंटिन्यूअस थ्योरम। उससे क्वेश्चन होगा तुम्हारे पास में, क्या होती है कंटिन्यूअस थ्योरम? कि तीनों वेरिएबल होने चाहिए, ठीक है। मतलब x y z तीनों में दो दो वेरिएबल होने चाहिए। देखो x ये भी 2 हो गया, y भी 2 बार आ गया, z भी 2 बार आ गया, ठीक है। साथ में पहली स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप क्या है? एवरी वेरिएबल 2 बार आने चाहिए, 2 बार आ गए तुम्हारे पास में। तो फाइनल आंसर में वो वाले टर्म लिखेंगे जिसके अंदर तुम्हारे पास में एक का कंप्लीमेंट हो, जैसे x प्लस वाई और इसका कंप्लीमेंट देखो क्या दे रखा है? x बार प्लस है। तो फाइनल आंसर में ये वाला स्टेप लिखेंगे, ठीक है। तो इससे देखोगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आएगा, ठीक है। आंसर 15 ये करवा रखा है मैंने नोट्स के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन 15 है आपके पास में, द मिनिमम प्रोडक्ट ऑफ सम फंक्शन डिस्क्राइब्ड बाय k मैप शोन इन फिगर, ठीक है। ये देखो आपके पास k मैप दे रखा है, ओके। ये लीजिए ये आपको 1 1 x 0 0 0 x मतलब डोंट केयर है ये, है ना। दिस इज AB,
ये सी अपने मर्जी से मत देना, यहां 1 बोल रहा है, इसका मतलब ये सी है, ये सी बार है, ठीक है। और ये 0 0 बोल रहा है, ये 0 1 1 1 1 0 बोल रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, दिस इज ए बी, दिस इज ए बार बी, दिस इज ए बी, सॉरी ए बार बी बार है ये, और दिस इज ए बी बार, ठीक है। तो यहां पे देखो अपन ये कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, ए बार, ठीक है। और इसमें तुम्हारे पास ये सी है, दैट मींस ए डैश सी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट को यहां पे ए डैश से रिप्रेजेंट किया गया है, इसका मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये आपके पास में टोटल 15 क्वेश्चंस थे, ठीक है। आई होप आपको ये 15 के 15 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने पूरे 45 में से 45 नंबर आए हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। नेक्स्ट लेक्चर की एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का टेस्ट है, ठीक है। तो उसके अपन सॉल्यूशंस, उनके भी सॉल्यूशंस ऐसे ही अपलोड करेंगे। जितने भी टेस्ट आएंगे आपके पास में, जो भी टेस्ट सीरीज आएगी जितने भी, उन सभी के सॉल्यूशंस अपन ऐसे ही अपलोड करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये सारे समझ में आएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।